आप देख रहे हैं बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई अब तेज होती जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी सभा को संबोधित किया। जी हां, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन रहा। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद के मसले पर घेरा। जी हां, पीएम ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का फैसला सामने आया जिसमें कांग्रेस की कलाई खुल गई। कांग्रेस ने दुनिया में हिंदुओं को नीचे दिखाने का पाप किया और इसीलिए सुहेल, रिपब्लिक भारत सवाल पूछ रहा है। वो 5 सवाल। जो पहला सवाल है वो ये कि कांग्रेस ने हिंदू समुदाय का अपमान आखिर क्यों किया। जी हां, बवाल का दूसरा सवाल है, क्या सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए कांग्रेस की साजिश थी ये। तीसरा सवाल यह कि हिंदुओं को बदनाम आखिर क्यों किया गया। बवाल का चौथा सवाल आपके सामने है, हिंदुओं पर आतंकवाद का दाग क्यों लगाया गया। और पांचवा और आखिरी सवाल, राहुल कब मांगेंगे इसके लिए माफी। और ये दो तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को घेरा है इस मसले पर कि कांग्रेस के जरिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और अब कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे। कांग्रेस ने यह पाप किया है। जी हां, पहले आप हमारी एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम करेंगे इस पर चर्चा की शुरुआत। करीब 54 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पर फिर हिंदू समुदाय के खिलाफ गहरी साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर कई सवाल लाजमी हो गए। क्या कांग्रेस ने सिर्फ वोट के खातिर हिंदू आतंकवाद का शब्द इस्तेमाल किया। क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने हिंदू टेरर शब्द के जरिए मुस्लिम तुष्टीकरण का खतरनाक खेल खेला। क्या कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को हथियाने की अंधी होड़ में जुटी थी। ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है, बल्कि ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत में हिंदू आतंकवाद के शब्द करने वाली कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इसके लिए उन्होंने इशारों में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरी हुए सीमानंद समेत 4 आरोपियों के बरी होने का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने साफ तौर पर कांग्रेस पर हिंदू समाज से जुड़े करोड़ों लोगों के अपमान का आरोप लगाया। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी। पीएम ने दावा किया कि समझौता ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की साजिश उजागर हो गई है। पीएम ने अमेठी के अलावा राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के फैसले को भी हिंदू आतंकवाद के मुद्दे से जोड़ दिया। जिसको उन्होंने शांति प्रिय हिंदू समाज को, भाईचारे की जिंदगी जीने वाले हिंदू समाज को, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिंदू समाज को आतंकी कह दिया, आतंकवाद हिंदू के साथ जोड़ दिया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाया। समझौता एक्सप्रेस पर बम ब्लास्ट हुआ था, उन्होंने कहा ये बम ब्लास्ट हिंदू समुदाय ने करा है और सेफ्रॉन टेरर नाम दे दिया, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे राहुल बाबा, जरा तो शर्म करो। इस देश का हिंदू समुदाय विश्व बंधुत्व में मानने वाला है, हिंदू कभी टेरर नहीं हो सकता। इसलिए रिपब्लिक भारत अब सवाल पूछता है कि क्या कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है। क्या सिर्फ वोट की खातिर कांग्रेस ने हिंदू समाज के खिलाफ साजिश की। क्या कांग्रेस को हिंदू समुदाय से माफी नहीं मांगनी चाहिए। चलिए, तो इन्हीं तमाम सवालों पर हम करेंगे यहां पर चर्चा। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़ चुके हैं प्रेम शुक्ला जी, साथ ही साथ आरएसएस के जानकार अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हिंदू धर्म एक्सपर्ट अजय गौतम जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विजय कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं।
जी हां, और शुरू करेंगे बवाल की, और बवाल के सवाल हमने आपको बता दिए, मेहमानों का तारुफ आपसे करा दिया। मेरा सीधा सवाल है कौशिक साहब आपसे, कांग्रेस कहती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और वही कांग्रेस ये जब कहे भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद, तो सर आज आपको माफी मांगनी पड़ेगी, यही सवाल बीजेपी कर रही है। देखिए, जो आज मैं देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू आतंकवाद की बात उठा रहे हैं, अमित शाह जी उठा रहे हैं, और कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े करने की जो बात हो रही है वो भाजपा की तरफ से हो रही है। तो इस बारे में सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को हिंदू आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं मालूम। आतंकवाद देखिए, इसको गढ़ा किसने, पहले ये बताइए। देखिए, नहीं पहले आप ये बताइए इसको गढ़ा किसने, ये हिंदू आतंकवाद आया कहां से तस्वीर किसने गढ़ा? किसने गढ़ा? कांग्रेस पार्टी किसने गढ़ा? क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपकी याददाश्त थोड़ी सी तेज करवा दूं। पी चिदम्बरम सबसे पहले 2010 में, सबसे पहले 2010 में पी चिदम्बरम ने, सबसे पहले 2010 में, आप बताइए ना, आप बताइए। किस पार्टी के नेता? देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि आज मोदी जी ने ये कहा कि भी हिंदू आतंकवाद पर माफी मांग रहे हैं आप। मेरी बात सुनिए पहले। माफी मांग रहे हैं, किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ने पर माफी मांग रहे हैं आप। चाहिए किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ने पर माफी मांग रहे हैं आप। जेल में भेजा गया, किसी भी मेरा को जेल में भेजा गया, तो 5 साल से इनकी सरकार सो कह रही थी। अरे आप माफी मांगेंगे? क्या कर रही थी पहले ये बताइए। एक सेकंड, समझौता ब्लास्ट, एक सेकंड, समझौता ब्लास्ट कब हुआ था पहले बताइए, समझौता ब्लास्ट कब हुआ था? एनआईए ने चार्जशीट का फाइल की, कब आया उसमें? आपने क्यों नहीं उस वक्त फिर किया? 2010 में पी चिदम्बरम अगर ये कहते हैं भगवा आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, नहीं, सैफरन टेरर की अगर बात करते हैं तो किस बिना पर करते हैं, किस आधार पर करते हैं? पहले कौशिक जी आप इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, क्या ऐसा है? मैं आपको बताऊं, नहीं, ये आप ही की सरकार की बात हो रही है, क्योंकि ये तमाम चीजें आप ही की सरकार के दौरान हुई है। सुन लीजिए, मैं बताता हूं क्यों नहीं किया। अवस्थी जी को सुनिए, अवस्थी जी। कौशिक जी सुन लीजिए जी। मानवता के इतिहास में जी हिंदू धर्म के बारे में एक सार्वभौमिक मान्यता है कि सबसे ज्यादा सहनशील धर्म है। पहली बार विश्व के इतिहास में किसी एक व्यक्ति और पार्टी ने हिंदुओं के साथ आतंकवाद का शब्द जोड़ा, और वो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद जैसे लोग। ये किस जहनियत से गढ़ी गई? हिंदू धर्म किस जहनियत से गढ़ी गई? ये अजय गौतम बोलेंगे, किस जहनियत से? अजय गौतम। कांग्रेस पार्टी आपको ये मालूम होना चाहिए कि देश के थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। हिंदू धर्म, आपको मालूम नहीं, हिंदू धर्म के साथ आतंक को शब्द जोड़ने का जो तो आप बताएंगे, तो आप बताएंगे विजय कौशिक जी, तो आप बताएंगे। और आपकी नजर में हिंदुओं की परिभाषा आतंकवादी की है, और आपकी नजर में हिंदुओं की परिभाषा आतंकवादी है। नहीं, आपने कहा ना आप बताएंगे, तो आपकी नजर में हिंदुओं की और हिंदुत्व की परिभाषा ये है? क्या ये परिभाषा है? सुनिए कौशिक जी, मैं छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, ये बताइए हिंदू, अरे भाजपा कांग्रेस छोड़िए ना सर। कौशिक जी अब कौशिक जी कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सर तो ये हिंदू टेरर की थ्योरी कहां से आई थी? ये इन्हीं लोगों किन लोगों की? जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। कौन तोड़ रहे हैं? तोड़ना चाहते हैं आज के समय में तो मुझे तो लगता है कि भाजपा पार्टी है, यही देश को तोड़ने लगी हुई है। साबु का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुशील कुमार शिंदे ने कहा था, पार्लियामेंट में उसको माफी मांगनी पड़ी थी। पी चिदम्बरम ने कहा था। आपको मालूम है ये दोनों किस पार्टी के नेता है? साबू की बात करिए, मैं साबू की बात कर रहा हूँ। मैं साबू की बात कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं, साबू की बात कर रहा हूँ। ये किस पार्टी के नेता है? ये किस पार्टी के नेता है? ये बताइए आप मुझे। आप ये बताइए, किस पार्टी के नेता? आज अगर हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी जी सवाल कर रहे हैं, संसद भवन के सवाल का जवाब हमारे साथ जुड़े हुए प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम शुक्ला जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप पर आरोप लगा रहे हैं विजय कौशिक जी यहाँ पर कि आप हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। दरअसल आप ही तो कर रहे हैं चुनाव से पहले ये तमाम चीजें जो की आपने की है। आप तो कह रहे हैं हम नहीं कहा था, ये तो सुरेश कौशिक कह रहे हैं। इनको यही नहीं मालूम कौन है, क्या है, कहां से आए। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को छोड़कर वहां पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वाले क्या हम लोग थे? हिंदू आतंकवाद की थ्योरी समझौता एक्सप्रेस में लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को छोड़कर गढ़ी थी कांग्रेस की सरकार ने। और डेविड कोलमैन हेडली
उसने जिसने जो है 26/11 का मुख्य षड्यंत्रकारी था, शिकागो के कोर्ट में कन्फेशन देता है और कन्फेशन में बताता है किस तरह से महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट उसको सिद्धिविनायक मंदिर में जाता है, वहां से वो कलेवा खरीदता है, कलेवा खरीदने का पर्पज था कि 26/11 को आतंकवादी घटना घोषित की जाए। और उस घटना में किस तरह से दिग्विजय सिंह ने अजीज बर्नी के पुस्तक विमोचन समारोह में उसे हिंदू आतंकवाद का, हेमंत करकरे के वीरगति प्राप्त होने का दोष उन्होंने हिंदू आतंकवादियों पर डाला। मणिशंकर अय्यर ने हिंदू आतंकवाद कहा, सलमान खुर्शीद ने हिंदू आतंकवाद कहा, सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद कहा और राहुल गांधी ने तो अमेरिकी राजनीति के समक्ष ऐसी स्थिति में हिंदू आतंकवाद जो छोटी सी कथा भी होती है, जो सामान्य सनातनी घर में भी विश्व का कल्याण की परिकल्पना की जाती है और जो है शंखनाद किया जाता है। और आपकी अजय गौतम सवाल पूछ रहे हैं। विजय कौशिक जी ये बताइए, विजय कौशिक जी ये बताइए, विजय कौशिक जी आप बताइए आपकी सरकार क्या कर रही थी उस टाइम? एक सेकंड, अजय गौतम जी आएंगे आपके पास। आप बताइए क्यों ना माना जाए कि आपने NIA का बेजा इस्तेमाल किया? एक मिनट सुनिए तो सही, आप ही की सरकार के वक्त हुआ था ना जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CBI तोता है, क्या NIA को भी तोता बना लिया था आपने उस वक्त? भाजपा और कांग्रेस में एक बेसिक फर्क है। भाजपा शासन में जितनी भी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सब अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं। पहली बार देश में सुप्रीम कोर्ट के जज इस बारे में खुलकर सामने आए किस तरह से। हमारे साथ स्टूडियो में फलाई साहब भी आ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं फलाई साहब। जिस तरह कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, कल अमित शाह और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि दरअसल ये हिंदुओं को अपमानित करने के लिए पूरी थ्योरी गढ़ी गई और ये एक बहुत बड़ा पाप कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे। देखिए सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये वर्ड ही हटाइए, हिंदू। हिंदू का कहीं वर्ड यूज हुआ ही नहीं है। सैफरन टेररिज्म का यूज हुआ। वो किसके संदर्भ में था? वो किसके कॉन्टेक्स्ट में था? अब सर अब आप गलियां ढूंढ रहे हैं, अब आप गलियां ढूंढ रहे हैं, किस संदर्भ में था? सुहेल साहब सॉरी, पहले मेरे फेस से ये टैग हटाइए कि हिंदू आतंकवादी मौजूद। सॉरी, आई डोंट एंडोर्स, प्लीज आई मेक अ रिक्वेस्ट टू योर पीसीआर, प्लीज रिमूव दैट टैग प्लीज। वो हट रहा है। अब आप सवाल का जवाब दीजिए। आप जब कह रहे हैं भगवा आतंकवाद तो किसके संदर्भ में कह रहे हैं? मैं रिसर्च करके बता रहा हूं। क्वेश्चन मार्क हटा दे पहले गिविंग अ रॉन्ग मैसेज टू द होल इंडियन एंड द होल नेशन। फलाई जी के ऊपर जो टेक्स्ट चल रहा है वो रिमूव कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इतना खतरनाक बयान कुछ। देखिए सबसे पहले फ्रंट लाइन ने इस वर्ड मैगजीन ने इसको यूज किया था 2002 के अंदर। मैं कह रहा हूं कांग्रेसी नेताओं ने यूज किया था या नहीं किया था? हिंदू का तो वर्ड ही नहीं आया ना। सैफरन किसका कॉन्टेक्स्ट में है? आपकी याददाश्त थोड़ी सी तेज करा। भगवा से किसका लेना देना है? हाँ अब मैं आ रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे आप ऐसे नहीं, मैं ऐसे सुनना पड़ेगा। ये कांग्रेस के अधिवेशन में खुद सुशील कुमार शिंदे ने कहा है, उस वक्त वहां पर सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद थे। नहीं फलाही साहब आतंकवाद का रंग जवाब दीजिए। लीबिया से सीरिया तक देखिए, आतंकवाद का रंग देखना है तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान देखिए, आपको आतंकवाद में हरा रंग अजय गौतम जी सुन लेते हैं। आतंकवाद न था, न है, न होगा। आपने हिंदू टेरर के नाम पे, भगवा आतंकवाद के नाम पे 6 किस्से बनाए। आपने समझौता एक्सप्रेस से माले का अब वो कह रहे हैं कुछ कहा। बात सुनिए, आप बोल सकते हैं। कोर इशू कह रहा हूं मैं, कोर इशू कह रहा हूं। अरे अलाउ मी मैंने 10 सेकंड कंप्लीट करने देखिए 6 यूपीए सरकार ने अब वो कुछ जवाब देना चाह रहा है। फलाई साहब जवाब सुन लीजिए, 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड के बाद जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मालेगांव ब्लास्ट से लेकर समझौता एक्सप्रेस तक हिंदू टेरर कह के इन्होंने 6 केस प्लांट करे, जिसमें हमारे साधु और संतों को इन्होंने ड्रैग किया और इंप्लीमेंट किया। 2 कॉमन एक्यूज थे, रामजी हेगड़े और संदीप डांगे। आज तक वो दोनों एक्यूज नहीं मिले और दोनों के ऊपर क्या आरोप था कि जो RDX इस्तेमाल हुआ 6 के 6 ब्लास्ट। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल गौतम साहब साधु संतों को बदनाम करने के लिए 6
बताइए। गौतम साहब सब हट गए और सब हट गए। ठीक है, फलाई जवाब दे रहे, फलाई जवाब दे रहे। हाँ, फलाई जवाब दे। ठीक है गौतम जी, मैं बोलूंगा ही नहीं। बोलिए फलाई जी, फलाई ये टैग हटवाइए, हिंदू आतंकवादी मौजूद है। सॉरी, अगर आप लिखना ही है, अगर आपको वहाँ लिखना है तो भगवा आतंकवादी लिख दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप हिंदू आतंकवादी लिखना है, मैं नहीं बोलूंगा। सर मुझे बात बताइए, नहीं फलाई क्यों कह रहे हैं? फलाही जी आप अपनी बात रखिए, फलाही जी आप अपनी बात रखिए, फलाही जी आप अपनी बात रखिए, फलाही जी एक सेकंड गौतम जी, एक सेकंड सर फलाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी फलाही जी, पहले तो आपको हटवा दीजिए हिंदू आतंकवादी। हाँ वो हट जाएगा, आप बोलिए, आप बोलिए। दूसरी बात, कांग्रेस ने नहीं आप सेफरन टेरर की बात कर रहे आ हैं। रहा हूँ ना उसी पे। सेफरन टेरर की जब आप बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ बच के निकल रहे हैं। नहीं। हाँ। कांग्रेस ने जिस पे हमला किया था वो आरएसएस के ऊपर कहा था कि आरएसएस को बोला है, इसलिए आरएसएस को हिंदुओं को कभी नहीं बोला है, क्योंकि आरएसएस का फलाही जी, ये हिंदू प्रेम अचानक से क्यों उजागर हो गया? विजय कौशिक जी, एक सेकंड, ये हिंदू प्रेम आपका अचानक से, एक सेकंड फलाही जी रुक जाइए, फलाही जी एक सेकंड, एक मिनट अभी मैं बोल, फलाही जी एक सेकंड, विजय कौशिक जी, ये हिंदू प्रेम आपका अचानक से क्यों उजागर हो रहा है? क्योंकि चुनाव है 2014 के बाद, एक सेकंड 2014 के बाद राहुल गांधी को, अरे रुकिए अजय गौतम जी, एक सेकंड, अजय गौतम जी, आपका नाम विजय कौशिक नहीं है। मैं विजय कौशिक से, एक सेकंड विजय कौशिक जी, आपसे मैं ये कह रही हूँ, अचानक से ये हिंदू प्रेम उजागर क्यों हो गया और कैसे हो गया कि हमने कभी हिंदू आतंकवादी नहीं कहा? 2014 के बाद आपके ब्राह्मण जो हैं वो घोषित हो गए जनयुद्धधारी, और अब आप मंदिर चक्कर काट रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी, कभी राहुल गांधी, तो अब क्यों अचानक ये प्रेम उजागर हो रहा है? चुनावों के चलते। कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखती है। अगर भाजपा मुस्लिम आतंकवाद की बात करती है तो मैं ये कहता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू आतंकवाद भी हो सकता है, वो सिख आतंकवाद भी हो सकता है, वो ईसाई आतंकवाद भी हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू आतंकवाद के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो बड़ी शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अरे हिंदू और हिंदुओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं कहता हूं अपनी जेश और फलाई जी, अपनी जेश कुछ कह रहे हैं। अपनी जेश ये हटेगा या नहीं हटेगा? हट गया, मैंने बोल दिया नहीं हट रहा। जो लोग देख रहे होंगे वो ये सोचेंगे कि मैं इसके सपोर्ट में हूँ। हिंदू कोई है ही नहीं आतंकवादी, हिंदू कोई है ही नहीं। सुशील कुमार शिंदे, कुछ और लिखिए, सुशील कुमार शिंदे नहीं है। लेकिन आप ये तो मानते हैं, कि उसके बाद, एक सेकंड, लेकिन आप ये तो मानते हैं फलाही जी, ये तो मानते हैं फलाही जी, ये तो मानते हैं, लेकिन ये गढ़ा गया उसके बावजूद कि अमेरिकी राजदूत की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था, इंडिकेट किया जा रहा था, दिखाई जा रहा था कि भाई कहां पर है कमी, आखिर आतंकी कौन है, उसके बावजूद क्यों दरकिनार कर दिया गया? उसके बावजूद क्यों ये कहा गया कि ये सीमी नहीं है? फलाई साहब बता रहे, फलाई साहब ठीक बताइए। अच्छा मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं, अब आप परिभाषा बता रहे हैं, ये बताओ, नई परिभाषा करने को कह रहे हैं। कौन देश जानता है कौन आतंकवादी है? इस देश को नई परिभाषा सिखाने की मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए, नहीं अपनी जेश जी, नहीं फलाई, अपनी जेश करने वाले, अपनी जेश जी, अटैक करने वाले सारे आतंकवादी हैं। अपनी जेश जी, देश को भरमाने की जरूरत, अपनी जेश जी, फलाई साहब कह रहे हैं देश भ्रम में आने वाला है। सुशील कुमार शिंदे को संसद के अंदर हिंदू आतंकवाद शब्द इस्तेमाल करने के लिए
माफी मांगनी अवनी पड़ेगी। जी फलाई साहब कह रहे हैं कि वो सेफरन टेरर कहा गया था और वो आरएसएस के और भी संदर्भ बड़ी में। गाली है। ये देश हिंदू धर्म के सारे सन्यासियों को, शंकराचार्य को, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, जो सन्यासी है, ये तो मैं इनको मैं कहूंगा, मैं इनको कहूंगा कि ये सुधर जाए, अपना माफी मांगे यहीं पर। ये हिंदू धर्म के आचार्यों को गाली दी जा रही है यहाँ पर बैठकर। फलाई साहब यानी आप सेफरन टेरर बार बार कह के, आप सेफरन टेरर कह के हिंदू धर्म के करोड़ों उसी बात को और बढ़ा रहे हैं। वस्त्रधारी हैं उनको आतंकवादी कहा है। मेरा सवाल सर, इस चीज को यहीं आप खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने इसे बार बार सेफरन टेरर का नाम देकर चीजों को और बिगाड़ा है डिबेट में। सन्यासियों को आतंकवादी कहा है। आपने हिंदू धर्म के आचार्यों और सन्यासियों को आतंकवादी कहा है और इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जवाब दे रहे सुन तो लो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कांग्रेस ये बताओ और जितनी भी एजेंसी, सुन तो लीजिए भाई साहब, सुनना ही नहीं चाहते तो बेहतर है आप ही बोलो। सॉरी मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, आप ही बोलो। ऐसे नहीं कर, शायद आप पहली बार आए हो डिबेट में मेरे साथ, आपको पता होना चाहिए मैं ऐसे डिबेट करता ही नहीं, मैं ऐसे डिबेट करता ही नहीं हूँ। अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो फिर बोलते रहिए, मैं सुन लेता हूँ। मैं तो बहुत सुनूंगा, आप सुनाइए, आप सुनाइए जितना सुनाना आपको। अरे सर मैं तो आपको, क्योंकि आपको काउंटर सुनने की आदत नहीं है और ना आपके अंदर इतनी हिम्मत है। आप राम जी हेगड़े और संदीप डांगे जो आज तक नहीं मिले, बिल्कुल अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कैन यू लिसन मी, कैन यू लिसन मी, कैन यू लिसन मी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन कि जो वर्ड यूज किया गया था, अरे सुन तो लेंगे। वाह 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 भाई साहब, यहाँ बैठ के मुझे मिसकोट करना, वाह, यही इसीलिए आरएसएस को कहा था कांग्रेस ने, इसीलिए कांग्रेस ने, एनआईए ने और तमाम एजेंसीज ने आरएसएस को कहा था बेसिकली। हिंदुओं को तो कहा ही नहीं ना, हिंदू एक तो आरएसएस, अच्छा ठीक है, एक मेरी बात सुनिए। अरे रिपीट सर प्लीज, प्लीज मुझे एक बात बताइए, आप बार बार सेफरन टेरर कह रहे हैं, जब सब बरी हो गए, किसी को सजा नहीं हुई, तो कम से कम अब तो आप माफी मांगिए। आप कहिए आप रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा है आपको? क्यों आई पॉइंट, अभी आप दोबारा कह रहे हैं उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसने किया था, मैं बता रहा हूँ। गलत था, आपने अभी कहा भगवान, आज उसे गलत मानते हैं, आपने कहा हिंदू आतंक, आज उसे आप गलत मानते हैं, अभी आपने कहा आज आप उसे गलत मानते हैं नहीं मानते? अरे सुन तो लीजिए, मैंने कहा कि 2002 के बाद आज आप गलत मानते हैं। सबूत आप मुझे बोलने ऐसा है, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आपको कितना बोलना आता है तो आई कैन शो यू मुझे कितना बोलना आता है। फलाई साहब ठीक है, आपने फ्रंट लाइन का सबूत दिया, आपने फ्रंट लाइन का सबूत दिया, आपने फ्रंट लाइन का सबूत दिया, आपने सबूत दिया ना, फ्रंट लाइन का सबूत दिया, फलाई साहब फ्रंट लाइन का सबूत दिया। फलाई साहब बताऊं आपको, फलाई साहब अब आप माफी मांग रहे हैं, अब आप माफी मांग रहे हैं, अब आप माफी मांग सर, अब आप माफी मांग रहे हैं, अब आप माफी मांग रहे हैं। माफी मांगू, मैंने थोड़ी बोला। भगवा आतंकवाद, अब आप कह रहे हैं जो कहा गया वो गलत था। भगवा आतंकवाद कहने की, फ्रंट भगवा आतंकवाद अभी वो गलत था। और मैं आपको बताऊं इस्लामिक धर्म कहाँ का लिखा हुआ है, इस्लामिक आतंकवाद कितनी जगह लिखा है, कितनी जगह लिखा है इस्लामिक आतंकवाद, एक जगह, कितनी जगह लिखा है इस्लामिक आतंकवाद? आपने कहा आतंकवादी मौजूद का नहीं गया, और भी ज्यादा आप बैठिए वो हट रहा, बैठिए, अरे आप बैठिए, आप बैठिए, आप हट रहा, आप बैठिए, हट रहा, बैठिए। कौशिक साहब मेरा सवाल आपसे, कौशिक साहब सवाल सीधा है, जो बात ये कह रहे हैं
जो बात ये देखिए सर, स्केप मत होने दीजिए। आज की तारीख में सारी स्थिति परिस्थिति कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आप मानते हैं हिंदू आतंकवाद है या नहीं? हाँ या ना बता दीजिए। माफी मांगनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना बता दीजिए। देखिए, मैं कोई आपका गुर्गा तो अरे सर, गुर्गा नहीं माने तो हाँ या ना कहीं ना। आप अपनी बात रखिए। हिंदू आतंकवाद है या नहीं? सर, एक सेकंड, हिंदू आतंकवाद है या नहीं? कांग्रेस पार्टी मानती है, कांग्रेस पार्टी मानती है, हाँ या नहीं? यही हिंदू आतंकवाद है या नहीं? हाँ या मेरी नहीं? बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, दीजिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच जहां हिंदू आतंकवाद पर जाकर समाप्त होती है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। अरे शुरू तो आप ही नहीं कीजिए ना। अरे सुनिए सर, मैं ये कहता हूं, अभी आप मोदी प्रधानमंत्री पर बोल रहे हैं, उस पर प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। जी, जमीनी स्तर पर लोगों से पाला नहीं पड़ा है। अच्छा, इस देश में हिंदू आतंकवाद भी है, आतंकवाद भी है, अरे आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, मालूम होना चाहिए। चुनावी रैली नहीं है, कांग्रेस पार्टी की, झूठ बोल रहे हो यहाँ पर। ये चुनावी रैली नहीं है, जो झूठ बोल रहे हो। बताओ, हिंदू आतंकवाद के शब्द पर कांग्रेस ने मेरी बात सुन लीजिए पहले। आपके सहयोगी प्रेम शुक्ला जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे कोई क्या चाहिएगा? एक सेकंड, देखिए, कांग्रेस किस तरह से आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सुनिए प्रेम शुक्ला को सुनिए। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, कांग्रेस के साथ संकट ऐसा है कि देखिए, इस देश में 1977 में एक विमान का अपहरण हुआ था और किया था कांग्रेस के दो पदाधिकारियों देवेंद्र पांडे और भोला पांडे ने। इस आधार पर क्या कांग्रेस को आतंकवादी संगठन कहा जा सकता है? जबकि कालांतर में देवेंद्र पांडे को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया और भोला पांडे को युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या कांग्रेस को इस आधार पर आतंकवादी संगठन कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। अभी यहाँ पर पदाई साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवा, केसरिया और बसंती ये तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची है। मेरा रंग दे बसंती चोला कहकर तमाम क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो क्या आप उन क्रांतिकारियों को आतंकवादी कह रहे हैं? क्या राम प्रसाद बिस्मिल को आप आतंकवादी कह रहे हैं? क्या शहीद भगत सिंह को आप आतंकवादी कह रहे हैं? क्या आप सुखदेव को आतंकवादी कह रहे हैं? आप क्या बटुकेश्वर दत्त को आतंकवादी कह रहे हैं? क्या आप चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह रहे हैं? तो कृपा करके आपने जो आतंकवादियों को जिस तरह से संभालने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा है, ये आपका अपराध है, अक्षम्य अपराध है। और आपने इसके लिए पूरे देश से माफी मांगी चाहिए। भगवा आतंकवाद नहीं कह रहे, उसका संदर्भ किससे? चंद्रशेखर आजाद आप डिफेंड कर रहे हैं ना, आप डिफेंड कर रहे हैं। आपने राम प्रसाद बिस्मिल को कलंकित किया है, कांग्रेस को कोट नहीं कर रहे, परंपरा को कांग्रेस को कोट नहीं कर रहे हैं, इस देश की बलिदानी परंपरा को कलंकित किया है, कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। और ये आपने जानबूझ के किया है। इसके लिए विजय कौशिक जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन हम उनसे इस बात का जवाब लेंगे। सोहेल, मजबूरी है, एक ब्रेक के लिए भी हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है। और बवाल में आज हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से और राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा है कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस ने गढ़ी, अब क्या वो माफी मांगेंगे इस अपमान का? हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान लगातार बने हुए, और फलाई साहब से मेरा सवाल यही है कि फलाई साहब, क्या जिस तरह से एक बात जो मैंने कौशिक साहब से सवाल पूछा, एक तरफ आप ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जब ये सवाल निकलकर सामने आता है हिंदू आतंकवाद या आप जिसे भगवा आतंकवाद कह रहे हैं, तो आप क्यों उसे डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो कहा ही नहीं ना, मैंने कहा नहीं, मैंने तो भगवा आतंकवाद बोल रहे हैं आप तब अरे मैं कोट कर रहा हूं ना, फ्रंटलाइन मैगजीन ने कहा, सुभाष घई, अरे सुन तो लीजिए, फ्रंटलाइन मैगजीन को मत कोट करिए। एक आदमी का नाम ऑन रिकॉर्ड दीजिए जिसे हिंदू आतंकवाद में फांसी हुई हो, मैं आपको सौ नाम देता हूँ। अरे नाथूराम गोडसे, सबसे पहले शुरुआत नाथूराम गोडसे, सबसे पहला नाथूराम गोडसे के ही के बारे में कहा गया। और सुभाष घेटेटे की जो बम्बई के ऑथर है, लेखक है, उनकी किताब पढ़ लीजिए, गॉड सेव्स चिल्ड्रन।
उनकी किताब पढ़ लीजिए जाकर, गॉड सेव्स चिल्ड्रन, सुभाष गगड़े की ऑनलाइन अवेलेबल, आसानी होगी, आपके नॉलेज में एनहांसमेंट हो जाएगी थोड़ी सी, ताकि आप ये जो हिंदू को बोल रहे हैं हिंदू नहीं बोलेंगे, प्रज्ञा के साथ क्या अत्याचार हुआ दुनिया जानती है। क्यों साध्वी प्रज्ञा को निर्दोष, जो निर्दोष थी उसको जेल में रखा, आपने 15 दिन तक उसका टॉर्चर किया, मोहम्मद आमिर को 15 साल आपने जेल में रखा, मोहम्मद आमिर को आपने 15 साल जेल में रखा, मोहम्मद जहीरुद्दीन को 10 साल जेल में रखा, मोहम्मद इमरान को 10 साल उसके रखा। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? हिंदुओं को क्यों प्लांट किया? पाकिस्तानी या लश्कर को सजा मिली है, आपको क्या कह रहा हूँ, इस आतंकवाद के नाम पर बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, मजहब को देख के नहीं डाला गया, जो आप बार बार इस चीज को कह रहे हैं, मजहब को देख के नहीं डाला गया, मजहब को देख के नहीं डाला गया, मजहब को देख के नहीं डाला गया, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि जहीरुद्दीन भी उसमें शामिल, लेकिन मासूम साबित हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मासूम कर दिया। कांग्रेस पार्टी और असद खान फलाई शहीद मोहन चंद शर्मा की शहादत के बारे में क्या कहते हैं बताइए। किस चीज पे? बाटला हाउस एनकाउंटर में जो शहीद हुए थे, जिन्हें 7 बार वीरता पुरस्कार मिला था राष्ट्रपति के हाथों, जिन्होंने 40 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, उनकी शहादत पर आप क्या कहते हैं बताइए। शहादत पे शहीद है तो शहीद है, इसमें उसको क्या कहना, इस पे क्या कहना चाह रहे हो आप? वो कांग्रेस चेयरपर्सन तो रात भर सोई नहीं थी, उनके तो आंसू आ गए थे। आप गए थे ना देखने के लिए, आप गए थे वहां तक देखने के लिए, आप गए थे देखने के लिए, आप गए थे देखने के लिए, आप गए थे वहां देखने के लिए, नहीं आप गए थे ना वहां देखने के लिए। आप बताइए ना, आप बताइए, आप शहीद मानते हैं ना, यूपीए रिजीम में आप ये मानते हैं कि बाटला हाउस में जो मारे गए थे वो आतंकवादी थे। सर आमिर हैदर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया अभी। जैदी साहब, जिन लोगों ने भी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, आपको लगता है उन्होंने पाप किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए आज? कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे छोटे चिड़ी परिंदे फंसते हैं, मक्खी मच्छर, किसकी बात कर रहे हैं? बड़ा जानवर तो उसे फांद के निकल जाता है। किसकी बात? ये देश की कानून व्यवस्था पर ना ये ठीक टिप्पणी नहीं है। ये देश की कानून व्यवस्था, ये देश की संवैधानिक व्यवस्था पर, संविधान के तहत जो कानून और न्याय व्यवस्था है उस पर ये टिप्पणी सार्वजनिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का नेता करे, ये स्वीकार्य नहीं है। वैसे कहते कानून सबके साथ बराबर है और ये कह रहे कानून। बताता हूँ ना, वो तुम्हारा जो आतंकवादी पकड़ा गया अभी बंगाल के अंदर 1000 किलो आरडीएक्स लेके, वो कहीं और से लेके कोई किसी के पास के आज तक कोई वो नहीं है, वो लाया था ना, वो कहीं और से लेकर आया। अब सुन लीजिए, सीधी बात कर रहा हूँ ना, अभी न्यूजीलैंड के अंदर एक मस्जिद के अंदर आतंकवादी घटना हुई, 5 मजलूम 50 बेगुनाहों की हत्या कर दी गई। हिंदुस्तान की एक विचारधारा कहती है ऑस्ट्रेलिया के साथी को सलाम, वो कौन सी विचारधारा बताए ना, पूरा देश जानता है। किसको सलाम? ऑस्ट्रेलिया के साथी को सलाम। वो कौन कह रहा है? किसको सलाम? वो यही विचारधारा है, आप सलाम करते हो ना, जो ये बता रही है, ये तो कौन सी विचारधारा है? लेकिन वो आतंकवादी नहीं हो सकता, इनके जवाब देना, वो आतंकवादी नहीं हो सकता क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक जवाब दूंगा। वो नहीं है ना, ये मैं बताता हूँ ना, वो नहीं है ना, वो कौन सी विचारधारा है बताए ना। का विरोध करने वाले, अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाले और जैदी साहब बताता हूँ यार, चिट्ठी लिखते हैं, सुनिए पूरी बताता हूँ। अफजल सुन लीजिए, ये वो अमेरिका कहता है लश्कर तोयबा आतंकवादी है, जो लाल सलाम कहता है, अमेरिका कहता है लश्कर तोयबा सलाम कहता है, हम मान लेते, लश्कर तोयबा का समर्थन करता है, ये वो आदमी है, ये हम मान लेते हैं। लश्कर तोयबा कहता है हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी है, हम मान लेते हैं। अमेरिका कहता है ना, वही अमेरिका कहता है वीएचपी, बजरंग दल, सनातन संस्था। अरे अमेरिका के क्यों नहीं मानते आप? अरे क्यों नहीं मानते? मानिए ना, इसलिए मालूम है, मुझे इसे आप हिंदू आतंकवाद से क्यों जुड़ रहे हैं? इसे आप हिंदू आतंकवाद से क्यों मानोगे? आतंकवाद कह रहा हूँ, जब आप माफी मांगेगा, आप ये कह रहे हैं जिन लोगों ने कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जिन लोगों ने कहा उन्हें माफी, एक मिनट, कोई भी संस्था धर्म नहीं हो सकता। सीधा सवाल है, अरे सीधा जवाब दे रहा हूँ, कोई संस्था धर्म नहीं हो सकती, लेकिन हर आतंकवाद के नीचे धर्म जरूर होता है और वो कट्टरवाद नजर आता है, नजर आता है। महात्मा गांधी के 4 हत्यारे नहीं पता चले, कहाँ गए? किसके लिए पता चले ना?
इसलिए समझौता एक्सप्रेस के 2 हत्यारों 3 हत्यारों का अरे लश्कर है तौबा के लश्कर है तौबा के लोग जिन्हें भगा दिया आपने दिवाली के छोड़ा आपने अगर मुसलमान घूमता चला जाए कोई आतंकवादी नहीं, आप इसे इससे क्यों ये बताए ना मध्य प्रदेश के अंदर बम किसने गिराया? बीजेपी 26/11 कराया, 26/11 के लिए बमबारी करती हुई 26/11 में कौन से धर्म का था? जैदी साहब, नगर में कौन से धर्म का था? जैदी साहब ये बताइए स्वामीनारायण मंदिर में किस धर्म का था? ये जैदी साहब को मैं करके पूछूंगा। बताऊं ना सर, अब सुनिए एक मुझे नहीं मेरा सर सुनिए मैं बड़े सच्चाई कहता हूँ। मैं आपसे जैदी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्यों इसे धर्म के साथ जोड़ रहे हैं? बताते हैं आप क्यों आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं? मैं कहा जोड़ रहा हूँ, नहीं कहा थे। उन्हें माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने जोड़ा था। बुल्लड़ आतंकवादी नहीं हो सकता, उसे फांसी नहीं हो सकती। राजीव गांधी का हत्यारों को फांसी नहीं हो सकती क्योंकि उसे नहीं हुआ, आतंकवादी नहीं हो सकता। जैसे मोहम्मद से ज्यादा डर हिंदू मारने वाला कुछ बड़ा हो सकता है। बंगाल के अंदर आज 1000 के भी घूमने वाला कुछ और हो सकता है, आतंकवादी नहीं हो सकता। हाँ, मुसलमान अगर पटाखे लेके घूमता है मेरा तो वो आतंकवादी हो सकता है। जैदी साहब इतना बताइए कि जब हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और ये कहा गया कि भगवा आतंकवाद जैसी चीज है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अदालत का आप सम्मान करते हैं इस देश में ना, अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। तो मेरा सवाल ये सवाल उठाने वालों को आज माफी मांगनी चाहिए। अब मैं सुन लीजिए मेरा साहब आपसे एक सिंपल सवाल। अभी 11 लोग 22 साल तक जेल की सख्तियां काटकर महाराष्ट्र के अंदर बाहर आए, सारे के सारे मुसलमान थे। माफी मांगिए ना देश को कि वो आतंकवादी नहीं हो सकते। जवाब दे रहे, अपनी जवाब देना जवाब। मैं तो नाम गिना रहा हूं। अपनी जवाब नहीं दे सकते ना। ये साहब है, बैठ गए साहब, ये आतंकवाद नहीं आ गया और क्या? जैदी साहब कब आए वो बाहर? अभी किसकी सरकार थी? अरे सरकार का किसकी सरकार थी? अभी तो कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि इनको छुड़वा दिया बीजेपी की। आपने तो कहा कि ये बीजेपी की ये फिर आप ये बताइए, तब एनआईए नहीं आया? तब मैं ये नहीं कहता हूँ, असीमानंद छोड़े जाए, असीमानंद छोड़े जाए, अच्छा असीमानंद छोड़े जाए तो बीजेपी की सरकार यही तो काम छोड़े जाए जो कर रहे हैं। और बताइए ना, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं माफी मांगनी चाहिए? जैदी साहब बताइए, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? माफी मांगे देश चाहिए, किसे माफी मांगनी चाहिए? सरकार ने थे। बताइए जैदी साहब, एक सेकंड, गलत बात है ये। गौतम जी जैदी साहब, सादिक राज्य की मोटरसाइकिल पकड़ी गई, इन्होंने असीमानंद का मजिस्ट्रेट के सामने एक बालिया बयान है के साथ मैंने बम धमाके किए, उसके बाद जैदी साहब हिंदू आतंकवाद पर सवाल, मसला हिंदू आतंकवाद ब्रेक का वक्त है। गलत है। हिंदू आतंकवाद पर सवाल करने पर बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत सर। ना हिंदू आतंकवादी ना मुसलमान आतंकवादी, हम बिल्कुल कह रहे हैं। बस यही जवाब चाहिए था। होता है। एक ब्रेक के लिए बवाल में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इस बवाल को आगे बढ़ाएंगे, कुछ ही पलों में लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बवाल आप देख रहे हैं जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो ये टैग दिया था हिंदुओं को आतंकवादी का, हिंदू आतंकवाद का, क्या इस पर माफी मांगेगी कांग्रेस? ब्रेक से पहले विजय कौशिक जी भी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन विजय कौशिक जी, क्या सिर्फ वोट के लिए आपने इतने टाइम तक जो जनता है उसके साथ इस तरह का धोखा किया? ये धोखा भाजपा ने किया है, सबसे पहले तो ये बता दूं। अरे सरकार आपकी थी और धोखा भाजपा कहां से आ गई बीच में? आज सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज बात ये करनी चाहिए थी कि देश की पहले और दूसरे नंबर की समस्या ये है और उनका निदान वो इस प्रकार से करेंगे, ये उनके पास ये योजना है, लेकिन उन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात शुरू की है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपके नेताओं ने शुरू करी ना, आपके नेताओं के ये बयान है, आपके नेता हर जगह ये
कहते फिरते हैं, तो इसमें भाजपा बीच में कहां से आ गई? ध्यान के स्पष्टीकरण के नाते हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हमारे साधु संतों में समाज भी है। उन्हें आतंकवाद की परिभाषा तक मालूम नहीं है, इसलिए देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अजय गौतम भाई मेरी एक इच्छा है, अजय गौतम भाई सुनील भाई आप सुनिए, तो बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने मक्को का क्यों हटाया? जैदी साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। प्रैक्टिकली मेरी एक तमन्ना है कि कांग्रेस के किसी भी नेता को चौथी मंजिल पर लेकर अगर कूदा के वो भाग के झंडे वालान पहुंच जाए तो बटला हाउस इनकाउंटर 100% सही था। अगर चौथी मंजिल से कूद के कांग्रेस का कोई नेता एक कदम न चल सके तो फिर देश से माफी मांगे कि बटला हाउस के अंदर जो हुआ था वो ड्रामा था और कुछ नहीं था। प्रेम शुक्ला जी, आपने यहाँ की डिबेट सुनी, आपका रिएक्शन? जी देखिए, इन्होंने अभी कॉमरेड जैदी ने कहा कि 22 साल पहले कोई आतंकवादी पकड़ा के बाद में छूट गया, तो 22 साल पहले 1997 में कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता जो है गृह मंत्री थे, इसलिए कॉमरेड जैदी को उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं को आतंकवादी कहने के लिए तो माफी मांगनी ही चाहिए, लेकिन जिन निर्दोषों को कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता के कार्यकाल में कॉमरेड लोगों ने फंसाया, और जो आज भी याकूब आज भी अफजल गुरु की मौत पर ये कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, उस पर भी कॉमरेड को माफी मांगनी चाहिए। याकूब मेमन की मैयत में जो छाती पीटते हैं और वो कॉमरेड जैदी को पसंद है, उसके लिए भी कॉमरेड जैदी को माफी मांगनी चाहिए। कॉमरेड जैदी स्टालिन से लेके लेनिन तक इन सबको सीआईए ने जो है नर पिशाच कहा है, तो इसके आधार पर इस विशेषण का विस्तार हम ज्योति बसु के लिए कर सकते हैं, इस विशेषण का विस्तार हम भट्टाचार्य के लिए कर सकते हैं। जैदी साहब आप कृपा करके नर पिशाच के लिए जैदी साहब मेरा जैदी साहब मेरा सीधा सवाल है, अगर आप कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, तो आप ये भी कहेंगे कोई भगवा आतंकवाद जैसी चीज नहीं है? बहुत संक्षेप में, सिर्फ 10 सेकंड में। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवाद की बुनियाद धर्म पे आधारित होती है। धार्मिक उन्माद फैला है, आतंकवाद पनप नहीं सकता। मतलब आईसिस और इस्लामिक स्टेट का जो है, इस्लामिक स्टेट का क्या धर्म है, अल-कायदा का क्या धर्म है, लश्कर तोयबा का क्या धर्म है, जैश ए मोहम्मद का क्या धर्म है? भगवा आतंकवाद है ये जो बताइए ना, अल-कायदा जरा ईमानदारी से बताइएगा, जैश ए मोहम्मद का धर्म क्या है, आतंकवाद की परिभाषा बता रहे थे ना। कोई हिंदू आतंकवादी नहीं होता, ये गलत टैग लगा हुआ है मेरे नाम के आगे। हिंदू आतंकवादी मौजूद नहीं है, ना मुसलमान आतंकवादी। भगवा जैसा आतंकवाद भी नहीं है, भगवा जैसा आतंकवाद भी नहीं है, भगवा जैसा आतंकवाद भी नहीं है। नहीं, पहले ये बताइए, भगवा जैसा भी कोई आतंकवाद नहीं है, ये मानिए। हाँ या ना, हाँ या ना, पलाई जी, हाँ या ना? पलाई जी, चलिए, पलाई जी इस बात का जवाब नहीं देंगे। सोहेल, पलाई जी इस बात का जवाब नहीं देंगे। बड़ी बात है सर, जब आप लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर आतंकवाद का कोई रंग भी नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। बवाल में लौट रहा है कुछ ही पलों में।